हाय फ्रेंड, आज मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि यदि आप डीमैट अकाउंट खोल लिए हैं और उसमें आपने कई शेयर का लिस्ट किया हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है हम कौन कौन सा शेयर खरीदें। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो कुछ 4-5 चीज़ों का ध्यान में आपको रखना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में स्थिति क्या है। सेंसेक्स ऐसे इंडिकेटर का, जैसे कि यूएसए में सेंसेक्स टाइप से इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं डॉ जोन्स, दूसरा है नैस्डैक। ये दो जो है सेंसेक्स टाइप से इंडेक्स है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह आप इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। अब यह है कि अगर आप एशियन जो है इंडाइसेस और इंडेक्स को देखें तो जैसे निक्की है, ये जो है आपका टोक्यो एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। उसी प्रकार से आपका कॉस्पी है जो साउथ कोरिया में है, तो ये और चाइना में संघाई है। तो ये कुछ इंडाइसेस है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है, हमारे यहाँ आपका सेंसेक्स है। जैसे निफ्टी है 19,600 के आसपास है, सेंसेक्स है आपका 60,000 के आसपास है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसका बिहेवियर जो है वो रिसेंटली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इस चीज़ का फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, इसका ख्याल आप रखें जब आप शेयर खरीद रहे हों। दूसरा ये है कि इंडियन मार्केट में भारत जैसे है, भारत में किसी प्रकार का कंपनी के बीच कोई डील तो नहीं हो रहा, ब्लॉक डील, मर्जर हो, डीमर्जर हो, कोई नया आईपीओ आ रहा हो, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें तभी आप कोई शेयर लें। यदि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि रिलायंस और बड़ी कंपनी या लार्ज कैप अगर कोई छोटे कंपनी को ओवरटेक मतलब करना चाह रही या उसको खरीद रही है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि बड़ी कंपनी जब छोटे एक्चुअली कंपनी को खरीदती है तो छोटे कंपनी का शेयर को अगर हम खरीदें तो इसकी संभावना होती है कि छोटे कंपनी का शेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब आप बढ़े हुए प्राइस पर उसको बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि कुछ गवर्नमेंट के रिसेंट पॉलिसीज तो कुछ है क्या। अक्सर गवर्नमेंट जो है ऐसे बजट तो आता ही है, बजट के साथ साथ आप ये देखिए कि बजट में जो प्रावधान है जो रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है क्या। जैसे अभी आप देखिए कि G20 का जो समिट हुआ था उसमें 20 जो है बड़े बड़े देश के लोग दिल्ली में आए हुए थे, और यहाँ पर जो है एक यूरोपियन, भारत से यूरोप के लिए एक जो है ट्रांजिट कॉरिडोर का जो है एक संभावना है कि वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को होने वाला है। रेलवे इज गोइंग टू बी बिग एक्चुअली बेनिफिट एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस these प्रोजेक्ट्स। सो हम बाद में इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से रेलवे स्टॉक में से कौन सा हम चुनें, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को आप ज़रूर देखें। आगामी साल में चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव के मद्देनज़र सरकार बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जो आम जनता के लिए होगा, और आम जनता के कैटर करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे FMGC है या आप देखिए कि रेलवे ही है, तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो आप देखिएगा जो आम जनता से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ऐसी कंपनी, उस कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली सरकार ने गेमिंग उद्योग पर जो है 28% GST लगाया है, तो कहीं ना कहीं इस एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो है ऐसे कंपनी पर जरूर पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा ऐसे कंपनी से अभी अवॉइड करके रहें। और ये तो सरकार का डिसीजन है उसमें, बट ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि भाई कहाँ पर टैक्सेशन कम हो रहा है। अगर टैक्स कम हो रहा है किसी सेक्टर में तो वहाँ पर देखिएगा आपको प्रॉफिट होने की संभावना। क्यों प्रॉफिट होगी? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगी तो आप जो शेयर लिए हुए, आप जो शेयर धारक हैं, आपको उसमें जरूर जो है वैल्यू मिलेगा। वो या वो डिविडेंड के रूप में मिले जो आपके बैंक के अकाउंट में आएगा, या वो शेयर प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जो है जरूर रखें जब आप जो है सरकार की पॉलिसी नेशनल लेवल पर क्या हो रही है, रिसेंट कोई चेंज
चेंजेस तो नहीं है, या कोई फंडिंग जो है किसी उद्योग में ज़्यादा तो नहीं है। तो इस प्रकार के सेक्टर वाइज जो है आपको थोड़ा सा सरकार की पॉलिसी का ध्यान रखना चाहिए कि किस सेक्टर में सरकार फोकस जो है कर रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए एग्रीकल्चर पर सरकार का फोकस रहा है, रोजगार में। तो ये सब, इस सब चीज़ों को, एग्रीकल्चर में क्या क्या है, जैसे सीड कंपनी है ना, तो उस सीड कंपनी हो गया, या आप फर्टिलाइजर कंपनी है, बायो फर्टिलाइजर है, या आप लीजिए ऊर्जा क्षेत्र में सरकार का बहुत ज़्यादा जो है फोकस है। तो खास करके एथेनॉल कंपनी जो आप रिसेंटली देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी प्राइस राइज हुई, अच्छा खासा मुनाफा लोगों ने, जो भी एथेनॉल बेस्ड कंपनी, जो शुगर बेस्ड हैं एक्चुअली कंपनीज, जो शेयर आप लोगों ने लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका उसमें हुआ होगा। क्योंकि आगे के समय में ग्रीन एनर्जी इज गोइंग टू बी द बिग एक्चुअली एरिया वेयर वी कैन इन्वेस्ट। आई मीन टू से कि आप उस पर फोकस करें, वैसी कंपनी जो बायो इथेनॉल या बायोडीजल पर जो है उसको उस क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें सरकार की पॉलिसी को थोड़ा सा आपको जरूर देखना चाहिए कोई भी शेयर को खरीदने से पहले। दूसरी बात ये है कि जब आप स्टॉक लें तो उसके फंडामेंटल को जरूर देखें। फंडामेंटल क्या होता है, जैसे कैपिटलाइजेशन कितना है, पी कितना है, मतलब पी होता क्या है, मैं कुछ बेसिक टर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे जो बेसिक टर्म जो है एक एक करके बता दूंगा। बट पी मतलब ये हुआ कि शेयर की जो प्राइस है डिवाइडेड बाय जो है प्रॉफिट जो है पर शेयर कितना होता है, उसको बोलते हैं पी। तो पी की वैल्यू जो है 20 से 25 के बीच है, मैंने जितना कम रहे उतना अच्छा है। इसका मतलब है कि वो शेयर की वैल्यू जो है कम है और सस्ते में खरीदिए और महंगा में बेचे, यही तो प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें जब फंडामेंटली इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फंडामेंटल्स जो है क्या है। ये कंपनी जो है डेट में तो नहीं है, कंपनी निगेटिव एरिया में तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं बना रही है जो सरकार उस पर बैन लगाई हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, आईटीसी का बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो जो भी है सिगरेट है, तो कहीं ना कहीं और दो आईटीसी जो है उसको धीरे धीरे सिगरेट को डाउन करके कुछ एफएमजीसी में जो है वो फोकस हो रहा है कंपनी का। बट द थिंग इज दैट गेमिंग है, आप ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक सकारात्मक जो एक्टिविटी है उस फील्ड में जो कंपनी काम कर रही है उस पर पैसा लगाएं तो वो बेटर रहेगा, भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। सरकार भी ऐसी कंपनी को सपोर्ट करती है जो कंपनी समाज के लिए बेहतर रूप से जो है कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट आपका है कि जब भी स्टॉक लें या शेयर लें तो उसके जो है चार्ट को जरूर देखें। ये चार्ट का मतलब है क्या, अप राइजिंग चार्ट है। मान लिया कोई भी शेयर है, ये आप अप राइजिंग चार्ट है, ऊपर जा रहा लगातार 20 DMA माने 20 दिन का एवरेज से ऊपर जा रहा है, 50 DMA 50 DMA मतलब ये 50 दिन के एवरेज से ऊपर जा रहा है। या कोई रेसिस्टेंस है, जैसे आप कोई भी कंपनी को लीजिए, सब सारे कंपनी के रेसिस्टेंस है, आईटीसी को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, या किसी भी आप जो है मेजर कंपनी को ले लीजिए, सभी का रेसिस्टेंस होता है। जैसे आप ले लीजिए RVNL है, RVNL 170-80 के रेंज में आकर के लौट आया है। तो कहीं ना कहीं सबका रेसिस्टेंस होता है। जो कंपनी देखिए कि लगातार रेसिस्टेंस को तोड़ते जा रही है, तो फंडामेंटली समझिए बहुत स्ट्रांग है। सरकार की ओर से पॉलिसी जो है वो ठीक ठाक है, कंपनी उसको फॉलो जो है रेगुलर रूप से करती है और उसी क्षेत्र में काम जो है कंपनी करती है जिस क्षेत्र में सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो है अच्छा है। तो ऐसे क्षेत्र में यदि आप जो है ऐसे क्षेत्र के कंपनी को खरीदते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपको जो है प्रॉफिट होगा। और ये बार बार मैं बोलता हूँ 2-3 पॉइंट कि एक ही शेयर में सारा पैसा ना लगाएं, सस्ते में खरीदें और जो है थोड़ा थोड़ा शेयर लें। जैसे जैसे प्राइस डाउन हो वैसे वैसे अच्छे स्टॉक के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डीमैट अकाउंट में ऐड करते जाएं और सर्टेनली आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मुनाफा आपको इसमें मिल सकता है। मार्केट में देखिए, मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, इसलिए जो है थोड़ा सोच समझ के ही आप
इन्वेस्ट करें। लेकिन कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से यदि आप देख के चलेंगे तो प्रॉफिट की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने जो भी कंपनी का नाम लिया है वो एक एग्जाम्पल के रूप में है कि इस प्रकार से होता है। इसलिए ये सारे फंडामेंटल सारी चीज़ों को देख कर ही जो है 4-5 बहुत ही कम समय लगता है, ऐसा कुछ नहीं, 10-10 मिनट भी देखेंगे आप, 5-6 पॉइंट 10-10 मिनट में, तो 1 घंटा में आप सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप उस पॉइंट पर चले आएंगे कि ये शेयर ठीक ठाक है और उसको आप खरीद लीजिए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों को देखना चाहिए किसी भी शेयर को परचेज एक्चुअली करने के लिए। यूं ही कोई शेयर रेंडमली जो है परचेज ना करें, थोड़ा अध्ययन कर लें तभी आप किसी शेयर को खरीदें।